अरबईन की रात हो गई है और अभी भी जो है वो काफ़िले और मौक़िफ़ आ रहे हैं। ये देखें बड़े बड़े परचम हैं, ज़ायरीन लहराते आ रहे हैं। ये देखें ज़रा, बहुत ही इस टाइम जो मंज़र है ना, यानी कि जो फीलिंग है वो एक शौक़ की और गम की फीलिंग है। हर बंदा शौक़ में है और एक तो मौक़िफ़ सारे ख़त्म किए जा रहे हैं, उनको क्लोज़ किया जा रहा है। दूसरा ये है कि अब ये इनकी फैमिलियाँ बैठ जाएंगी अरबियों की, पूरे के पूरे खानवादे, और बैठ के रोएंगे अहले बैत को और शहदा को। इस मिशी के सबसे बड़े मौके पे हम पहुंच चुके हैं। इस मौके का नाम है 110, लेकिन ये मौजूद है 1010 के ऊपर, और ये अब्दुल्ला रज़ी इस मौक़िफ़ का नाम है, और ये कुवैत का एक अरबी है जिसने ये मौक़िफ़ का अरेंज किया है। मैं इसको जब से मैं मिशी कर रहा हूँ मैं ये देख रहा हूँ, और शाकिर अली नशवी भाई की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 36 करोड़ की ये इन्होंने लास्ट टाइम सबील लगाई थी खाली पानी की। इनका मौक़िफ़ बहुत बड़ा है। इसके साथ एक और मौक़िफ़ है नूरुल हुसैन, वो भी बहुत बड़ा है। ये दोनों जुड़वा मौक़िफ़ हैं। मैं आपको दिखाता हूँ और आप उसके फिर आप कमेंट्स में भी बताइएगा और अपने तासुरात का भी इजहार कीजिएगा। है जी मौक़िफ़ खैमा अब्दुल्ला रज़ी। एक और चीज़ है, ये मौक़िफ़ का दूर से पता चल जाता है क्योंकि इसके बाहर परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लगा हुआ है और ये बहुत बुलंद है। इसकी बुलंदी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये देखें, और यहाँ पे आपको रश भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये रश की कंडीशन है जी, और ये लाइनों की कंडीशन है। ये देखें, और ये आप सामने देखें, ये इसके साथ ही इसके पीछे भी हैं। ये तो खाली चिकन लगा है ना, इसके अलावा ये आइसक्रीम, पानी, फ्रूट और दिस एंड दैट चीज़ें, सब चीज़ें यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो जो इन्होंने अरेंज की होती हैं। ये कंटिन्यूसली आप देखें लाइन लगी हुई है। ये देखें, ये लाइन इसलिए है कि इन्होंने जाके लंगर लेना है, और ये एक टाइम पे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बंदे को डील करते हैं। ये देखें, ये चेक करें जी। ये मौक़िफ़ नूरुल हुसैन है। ये करकूक, ये इराक़ का एक इलाका है, उन लोगों ने लगाया हुआ है, और इसके बाहर भी आप लंबी लाइन देख सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये लाइनें आपको पूरे मिशी के रोड पे नहीं मिलेंगी। ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये इस मिशी के सबसे बड़े मौक़िफ़ हैं, और अल्लाह पाक इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। पैसा ये पानी की तरह बहाते हैं। अगर आप यहाँ पे मिशी में कभी आएँ और आपको पता चले कि भाईजान 1 मिनट में कितने $100 खर्च हो जाते हैं, कितने $1000 खर्च हो जाते हैं, आप सिर्फ पानी की कैलकुलेशन निकाल लें। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, $80 मिलियन का यहाँ पे पानी पिया जाता है सिर्फ खाली। मेरी अपनी मिसाल है कि भाईजान आम दिनों में मतलब मैं 1.5 लीटर की बोतल पी लेता हूँ, तो जब गर्मी में इंसान चलता है तो आप अंदाज़ा लगा लें वो 3 से 4 गुना तादाद बढ़ जाती है, क्योंकि हर 1-2 मिनट के बाद आपको पानी पीना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की आबोहवा खुशक है। और फिर वो ये है कि मुंह खुशक होता है, फिर आपको पानी पीना पड़ता है। जो नए आते हैं, फर्स्ट टाइम आते हैं इराक़ में, यहाँ के पानी के अंदर एक ऐसी तस्वीर है कि वो एक तो होंठ खुशक कर देता है, दूसरा ये है कि आपका मुंह खुशक रहता है 3-4 दिन। तो पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि आप मिशी कर रहे हैं, मुसलसल वॉक कर रहे हैं, तो उस वजह से भी आपको पानी की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो आम तादाद से आप 3 से 4 गुना ज़्यादा पानी पी जाते हैं। मिशी का लास्ट डे है, अरबईन की रात शुरू हो गई है। रश आपके सामने है, कंटिन्यूसली रश है, और ये करबला तक रश है। आप लोगों को कैलकुलेट करें उसके हिसाब से, सिर्फ पानी, जूस या कोई लस्सी, हर बंदा अहले इराक़ में यहाँ पे खिदमत करने में मसरूफ़ है। अच्छा जी, ये देखें हलवा, और ये कितनी स्पीड में ख़त्म होगा। ये ज़ायरीन को इसी तरह अकोमोडेट करते हैं। अच्छा जी, मिशी के दौरान कुछ हदायत हैं जो पिछले मेरे सालों का एक्सपीरियंस है वो आप तक शेयर करने जा रहा हूँ। पैनाडोल साथ रखें, वोल्ट्रॉल जेल साथ रखें। वोल्ट्रॉल जेल होती है जॉइंट्स पेन के लिए, और वो पेन रिलीफ़र है। इसके अलावा अगर आपको आंवले या छाले पड़ जाते हैं तो उसके लिए इंजेक्शन, सिरिंज वगैरह वैसे तो यहाँ से मिल जाती है, लेकिन वो फिर भी आप एहतियातन बैंडेज और सिरिंज वगैरह साथ रख सकते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो लोगों से सुना है, मैंने आज तक सैंडल यूज़ नहीं की है, लेकिन सैंडल इस मिशी के रूट पे सबसे बेस्ट है। कोशिश करें कि जो लोग फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं वो किसी ग्रुप को ज्वाइन करें, और जो मतलब आ रहे हैं
जो रूटीन में रेगुलर आ रहे हैं। तो यार एक और एक 2 11 होने चाहिए, ताकि अभी जैसे मेरी तबीयत ख़राब थी तो अंकल थे मेरे साथ, तो ये है कि वो फिर अकोमोडेशन हो जाती है, मिलजुल के फिर सिस्टम चल जाता है। सबसे अहम बात कि मिशी के दौरान आपने वज़न कम से कम रखना है भाईजान। 200-300 पोल 400 पोल तो आप इजीली कर लेंगे, उसके बाद वो वज़न आपको एटम बम लगना शुरू हो जाएगा। और अब ये देखें, जैसे हमने फिर ये अब रेडी ले लिया, यहाँ से परचेज़ किया है। और ये भी बता दूँ, ये यार लोग मुझसे फिर पूछते हैं, मैं बताना नहीं चाह रहा होता प्राइसेस, लोग कमेंट्स में पूछ होते हैं ये कितने की आई है, इसकी प्राइस बता दें। तो ये आई है 2500 रुपये पाकिस्तानी की, 12,000 इराकी दिनार की, ड्यूरिंग मिशी के रूट पे ली है। पिछले साल मैंने आसिया सेल की सिम ली थी, उसका नेट नहीं चला था। जैन चल रहा है, वर्क कर रहा है यहाँ पे, तो जैन का नेटवर्क ज़्यादा बेस्ट है। इराकी अपने अंदाज में मातम कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देखें। अब इन्होंने मोमबत्तियाँ जला ली हैं और ये गम का इजहार कर रहे हैं सब लोग। मौक़िफ़ वगैरह समेटने के बाद ये लोग 40 की रात को, यानी 19 सफ़र गुजार के रात को पूरे ख़ानवादों समेत, अपने अजीज़ कारब समेत, एक तो ये इसी तरह ही हल्का लगा के मातम करते हैं, दूसरा ये मोमबत्तियाँ जला लेते हैं शोहदा की याद में। यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा इराकी पीपल्स को, अहले इराक़ को, कि वो ज़ायरीन की खिदमत करते हैं और मैंने देखा है बिला तफरीक करते हैं, हर बंदे को अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, दिल वसी हैं इनके। और एक और चीज़ है, ये सरजमीन मुक़द्दस फैल जाती है और अपने अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को समा लेती है। ये भी मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक मौज़ा है। मिशी एक आसान इबादत नहीं है, और अगर आपने मिशी करनी है तो भाईजान आप आने से पहले कोशिश करें कि अपनी वॉक को डेली बेसिस पे 10-12 किलोमीटर तक ले जाएं, फिर तो आप इजीली कर लेंगे। और अगर आप घर में बैठने वाले बंदे हैं, फिर आपको जज्बा ही चला सकता है। ये पीछे भाई हैं, बहुत मोस्टली बंदे हैं पीछे मैंने देखे हैं, लंगरा के चल रहे होते हैं। भाईजान मैं ख़ुद लंगरा के चल रहा हूँ, इसमें किसी को क्या कहना। तो आने से पहले अगर आपका मिशी का प्लान है तो अपनी वॉक लाजमी कर लें, मुहर्रम से ही शुरू कर लें, ताकि आपको एक तो आदत हो सके, दूसरा वो जूती लेके आएँ, वो शूज़ लेके आएँ जो आप पहले यूज़ करते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। नई शूज़ी लाने वालों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जी मुझे भूख लगी हुई थी क्योंकि दोपहर से कुछ नहीं खाया था, तो यहाँ पे फ्राइड की लाइन लगी हुई है, फ्राइड पीसीज और नगेट्स हैं, ये देखिएगा। अच्छा, जहाँ पे थोड़ा अच्छा खाना होता है ना, तो वहाँ पे ऐसी ही लाइन लग जाती है। अच्छा, एक और चीज़ नोट करें, ये सब काम हाइजेनिक तरीके से हो रहे हैं। वो देखें, ग्लव्स पहने हुए हैं, एक एक चीज़ को बड़े ही वेल मैनेज तरीके के साथ मैनेज किया जा रहा है और पूरी टीम काम कर रही है। ये सब नौजवानों की टीम, आप देखें, इनमें अभी तो मुझे कोई बुजुर्ग नज़र नहीं आया, तो आप देखें ये कितने बंदों की टीम है। गौर करें ज़रा मौक़िफ़ के अंदर। अच्छा जी, गौर करें, ये पीसेस की एक खेप बन के तैयार हो गई है और आप ये देखें कि अल्लाह पाक ने इनको तौफ़ीक अता की है, तो ये उसमें से ख़र्च कर रहे हैं, ज़ायरीन की खिदमत कर रहे हैं, ज़ायरीन अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। और ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम रुक रहा है, कंटिन्यूसली पूरी टीम काम कर रही है और कंटिन्यूसली सारा सिस्टम है। ये मौला ने लंगर अता किया है। और चीज़ आपको बताऊं, जो इस मिशी के रूट पे मांगा जाए वो मिलता है, ये मौजा है, ये भी एक मौजा है। आपको नहीं यकीन, आप आजमा लेना, आपका जो दिल करे वो आपको मिल जाएगा। कि मवाक़िफ़ को ऐसे डिसमेंटल किया जाता है, ये देखें, और फिर अगले साल के लिए इसको संभाल लिया जाता है। ये देखें ऊपर सारा जो है ना वो उतार रहे हैं और फिर इसको सेव करके नेक्स्ट टाइम के लिए इसको सेव कर लेंगे। 1060 के करीब मदीना तल इमाम हसन मुज्तबा ज़ायरीन के लिए बहुत बड़ा मौक़िफ़ है। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में अकोमोडेट किया जाता है ज़ायरीन को। ये देखें, मवाक़िफ़ को समेटा जा रहा है और कंबल वगैरह गाड़ियों पे लोड किए जा रहे हैं। ये देखें कैसे खिदमत की जा रही है। भाईजान ये एंड तक यहाँ पे मौजूद रहते हैं, अहले इराक़ ज़ायरीन के जाने तक यहाँ पे मौजूद रहते हैं।